हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 24 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देखिए। ओके, तो जो भी एसएससी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। ओके, जो भी कॉन्सेप्ट या वोकैब नया लगे उसको नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। नेसेसरी का सिनोनिम क्या हो जाए? नेसेसरी मतलब क्या हो गया? जरूरी। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? इसेंशियल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया इसेंशियल। स्पैटियल मतलब हो गया अंतरिक्ष संबंधी। एग्जिस्टेंशियल मतलब हो गया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसे। पोटेंशियल मतलब हो गया क्षमता के। The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical error. बताना है। The lions became violently. तो क्या होगा यहाँ पे? lions became क्या हो जाएगा? violent हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? violent। violent यहाँ पे violently क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? violent। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, वायलेंट सिर्फ वायलेंट हो गया तो वायलेंट लिखेंगे। वायलेंटली किसी काम को करता है तब वायलेंटली आ जाता है एडवर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना, क्या देखना है? सिर्फ वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? आर बीइंग है। आर बीइंग है तो क्या रहा होगा? इज आर एम रहा होगा। इज आर एम कहाँ है? इस तीनों में नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया? एक नंबर। ठीक है, एक सेकेंड में उठा देना है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment. Even if you have never heard his name, you are probably met someone with his words tattooed in their skin or heard them sung at the music concert. तो कोई टैटू क्या करता है? टैटू स्किन के अंदर नहीं होता, टैटूड ऑन देयर स्किन होगा। ठीक है, टैटूड ऑन देयर स्किन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना क्या है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनफोर्सीन। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा इसका? UNFORESEEN। इसका मतलब क्या हो गया? अप्रत्याशित। ठीक है, जिसके बारे में पता ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आरुषिया परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। तो मोस्ट गुड नहीं होगा, क्या होता है? सबसे सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं? बेस्ट। तो क्या द बेस्ट, जो शॉप में सबसे बेस्ट था वो परचेज किया तो द बेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड इसेंस और मेन पार्ट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। तो किसी का मेन पार्ट जो रहता है, समरी रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं जिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस्ट हो गया किसी का मेन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में करेक्टली स्पेल्ड बताना है कौन सा है। RESTAURANT होता है रेस्टोरेंट, AURANT। तो क्या है? तीनों गलत है। राइट, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग यही है तो क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट, डिलीशियस का भी स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए, सही है, ये DELICIOUS। ओके, select the most appropriate idiom to fill in the blank. After a month of dedication and effort, I finally completed the marathon. I can really dash for this accomplishment. तो जो हासिल हुआ है इसके लिए क्या कर सकता है? खुद को शाबाशी दे सकता है। उसके लिए क्या यूज करेंगे? अप अ क्रिक विदाउट अ पेडल मतलब हो गया कोई ट्रबल डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है उसको कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब हो गया पल में तोता पल में मासा, कि कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक मतलब अपने आप को शाबाशी दे सकता हूँ क्योंकि उसने क्या किया है? मैराथन जीत गया। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना। तो क्या हो गया? राइट आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन मोस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव a tendency of believing in the things that can be seen and touched. तो हम लोग ह्यूमन बीइंग होते हुए क्या हमारे अंदर ये टेंडेंसी है किस चीज़ की? कि हम लोग उस चीज़ में बिलीव करते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ड? उसके लिए करते हैं टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसको स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ओके, टेंजिबल हो जाएगा। जैसे यूनेस्को क्या निकालता है? अपना इंटेंजिबल साइट।
ठीक है। इंटेंजिबल साइड मतलब जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, टेंजिबल मतलब जिसको स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है। इम्पैल्पेबल मतलब हो गया जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब क्या, जिसको समझ सके, समझ सके उसको, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा, असंगत, ठीक है। असंगत मतलब जो अलग हो, जो समझ में ना आए, ठीक है। डिलिबरेट मतलब हो गया जानबूझकर। स्क्रिप्टेबल मतलब जिसका स्क्रिप्ट पहले से बना हुआ हो। इम्बेजल मतलब हो गया गबन। राइट आंसर हो गया इनकोहेरेंट। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवोक, इवोक मतलब क्या होता है, उकसाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस, राइट आंसर हो गया इंड्यूस। क्या हो गया इंड्यूस मतलब, इंड्यूस मतलब हो गया प्रेरित करना। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लविंग, लविंग मतलब क्या हो गया प्यारा, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा, अफेक्शनेट हो जाएगा। अफेक्शन मतलब भी होता है प्यारा, ठीक है। अफेक्शन मतलब प्यार होता है, किसी से लगाव हो जाता है, तो अफेक्शनेट मतलब जिससे लगाव हो जाए। ओके, सबऑर्डिनेट मतलब किसी मेन आदमी के नीचे जो काम करता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। रिजुविनेट मतलब होता है फिर से नया जीवन, नौजवान हो जाना, ठीक है, फिर से एनर्जी आ जाना। ऑफिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एकांत प्रिय, जिसको एकांत में रहना पसंद है, ना मिलनसार आदमी के। राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट। Select the most appropriate meaning of the underlined word. The leader of the legislative assembly won the heart of the member through his maiden speech. Maiden speech के लिए क्या होता है, maiden मतलब क्या हो गया पहला स्पीच, पहला स्पीच और पहला पहला, ठीक है। नेक्स्ट। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The chef prepares the meal with great care. क्या करना है, पैसिव वॉइस, प्रिपेयर से सिंपल प्रेजेंट है, क्या होगा, इजारम लगेगा, इजारम कहाँ है, इन तीनों में नहीं है, एक में ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देख रहे हैं एकदम से उड़ा देना, जितना बढ़िया बता रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट। पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। क्या करना है, PQRS बताना है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब कुछ हुआ होगा इसलिए बोल रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग देम, देम यहाँ किसी के लिए आया है, देम किसी को दे रहे हैं फूड, तो देम आया, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, बी से तो है ही नहीं स्टार्ट, ए से है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड, सी से स्टार्ट हो सकता है। बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, डी से ऑप्शन भी नहीं, तो क्या हो जाएगा सी से। फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। फेस्टिवल क्यों शेयर किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है शेयर करने के लिए हैप्पीनेस को। ओके, इसके बाद क्या आएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद, बी। फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस बाय प्रोवाइडिंग देम, या तो देम नहीं आएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फूड है, मतलब किसको, किसी को फूड देंगे। एट द सेम टाइम गिवन हैप्पीनेस टू द पुअर, देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस, पुअर को हैप्पीनेस देंगे कैसे, बाय प्रोवाइडिंग देम विद द फूड, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, और ए और बी का पेयर है, ए और बी का पेयर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो देखते हैं, फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, उसके बाद क्या आएगा, बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, कैसे हैप्पीनेस शेयर करते हैं कि फैमिली के प्रेजेंस में रहते हैं हम लोग, और एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय क्या करते हैं, गिविंग हैप्पीनेस देते हैं किसको, पुअर को, बाय प्रोवाइडिंग देम फुल क्लॉथ्स एंड मनी एंड ग्रेन, ठीक। तो ये हो जाएगा राइट, प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। ओके, थर्ड नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। द सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड डैश। कॉन्वेलेसेंस मतलब क्या होता है, बीमारी के बाद जो सुधार होने का पीरियड होता है, बीमारी के बाद सुधार होना, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका, रिकवरिंग हो जाएगा। ओके, रिकवरिंग। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रोटेक्स, ठीक है, ग्रोटेक्स। तो इसका मतलब होता है विकृत, कंधा, भद्दा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, अगली हो जाएगा। ओके, कमली, कमली मतलब क्या होता है, वही कमली कि में कमली, कमली है ना, तो कमली मतलब होता है सुंदर, सुंदर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बताना, फियर ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऑफिडियो फीडिया बोलते हैं, ठीक है, ऑफिडियो फीडिया, फियर ऑफ स्नेक। राइट आंसर हो गया
थर्ड नंबर। जेनोफोबिया मतलब क्या होता है? बाहरी लोगों से जो डर लगता है, विदेशी लोगों से, ठीक है। साइजिनोसोफोबिया मतलब होता है क्या? क्या होता है? रिलेटिव से डर लगता है, मतलब रिलेटिव आ गया, उनका पैर छूना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे जो डर लगता है तो उसको बोलते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह से डर लगता है, जब हम लोग क्या करवाता है, सीटी स्कैन करवाते हैं हमारे, तो बंद जगह में घुसा देता है, उससे डर लगता है बहुत आदमी। ओके, द गिवन सेंटेंस इन डिवाइडेड 4 सेगमेंट बताना। ग्रामेटिकल, जेडी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो जेडी ड्राइविंग होम लेट क्या है? व्हेन, जब इंसिडेंट हुआ था तो जेडी क्या कर रहा था? घर लेट से आ रहा था होगा तो क्या हो जाएगा? जेडी वॉज ड्राइविंग हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्या करना? पी क्यू आर एस। लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग बट गोज डैश। लिसनिंग मतलब लिसनिंग स्टार्ट होता है सुनने से, लेकिन गोज क्या होता है? गोज थ्रू आउट, टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड। क्या होगा? बियॉन्ड हो जाएगा। मतलब स्टार्ट होता है हियरिंग से, लेकिन उससे आगे भी जाता है। कहाँ जाता है देखते हैं। हियरिंग इन अदर वर्ड्स, हियरिंग सुनना दूसरे शब्द में, इज नेसेसरी जरूरी है, बट इज नॉट अ सफिशिएंट, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। डैश फॉर लिसनिंग, किस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट, अच्छा, हियरिंग जरूरी है, लेकिन लिसनिंग, हियरिंग और लिसनिंग, बट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लिसनिंग, लेकिन जितना लिसनिंग अच्छा होता है उतना सफिशिएंट नहीं है, तो उतना नॉट सफिशिएंट क्या हो जाएगा? नॉट सफिशिएंट सिनेरियो, कंडीशन, प्लेस, डिकोरम, क्या हो जाएगा? नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग, ठीक है। तो हियरिंग जैसे कोई कुछ बज रहा होता है उसको हम सुनते हैं, तो हियरिंग हो गया। लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, तो प्रॉपर कंडीशन जब नहीं रहेगा हियरिंग लिसनिंग का, तो उसको क्या बोलेंगे? हियरिंग। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन। लिसनिंग मतलब हो गया कि अटेंशन से कोई चीज को सुन रहे हैं। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश, लिसनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? डैट डैश कंसंट्रेशन, डैट क्या हो जाएगा? टेक्स फॉर, कॉल्स फॉर, डिस्पोजेस ऑफ, ब्रिंग्स अप, क्या हो जाएगा? कॉल्स फॉर हो जाएगा, जिसमें जो चाहता है, जिसमें जरूरत होता है। कॉल्स फॉर मांग होता है, किस चीज का? कंसंट्रेशन का। वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, तो जब सुन रहे होते तो उस टाइम ऑब्जर्वेंट, चौकन्ना रहना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स। लिसनिंग का क्या काम कान से होता है? डैश डैश विद द आईज एंड माइंड, लेकिन और क्या चाहिए होता है इसमें? कान से होता है, लेकिन एज वेल एज हो जाएगा ना यहाँ पे, एज वेल एज। क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, इसलिए क्या होगा? उसमें आंख का और दिमाग का भी जरूरत पड़ेगा, तो एज वेल आ जाएगा यहाँ पे, एज वेल एज with the eyes and the mind. Okay, listening is to be understood as total process that involves hearing with attention, being observant and making interpretation. Good communication is essentially a dash process. Good communication क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है? इंटरैक्टिव प्रोसेस हो जाए, ठीक है। इंटरैक्टिव, इंटरेक्ट करते हैं किसी से, तो गुड कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरैक्टिव प्रोसेस। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 24 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा है। आपका कितना करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।